हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करंट डिवीजन रूल के बारे में। यानी कि करंट डिवीजन रूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी करंट जो होती है वो कहाँ पर डिवाइड होती है? पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट में हमारे पास करंट क्या होती है? डिवाइड होती है। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है। ये हमारे पास 18 एम्पियर का यहाँ पर करंट सोर्स है और यहाँ से दो रेजिस्टर हमारे पास कनेक्टेड हैं इस तरीके से पैरेलल में। ठीक है, इनकी वैल्यू हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 2 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पर है 4 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, तो हमें पूछा है कि इस 2 ओम से बताइए कि कितनी करंट हमारी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? CDR को अप्लाई करते हैं, यानी करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं? जिस भी रेजिस्टर से हमें करंट की वैल्यू पूछी है उसके जस्ट अपोजिट वाले रेजिस्टर को हम लेते हैं, यानी 4 है ना, यहाँ पर 4 ओम, तो 4 मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास मेन करंट है। मेन करंट क्या है फ्रेंड्स? हमारे पास 18 एम्पियर, तो 18 ले लेते हैं यहाँ पर और डिवाइड करेंगे इन दोनों रेजिस्टर का सम, यानी 4 + 2 कितना होता है? 6 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? हमारे पास करंट की वैल्यू 12 एम्पियर, यानी 12 एम्पियर की करंट जो है वो इस 2 ओम रेजिस्टर से फ्लो करेगी। अगर 12 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी तो बाकी कितने बची? 6 एम्पियर। तो वो 6 एम्पियर कहाँ से फ्लो कर रही होगी? इस 4 ओम रेजिस्टर से। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां पर आपको करंट सोर्स दिया है तो मान लीजिए यहां पर वोल्टेज सोर्स दिया होता। अगर यहां पर मान लीजिए यहां आपको वोल्टेज सोर्स दिया होता 24 वोल्ट का, और यहां पर इसी तरीके से रेजिस्टर मान लीजिए ये 2 ओम का है और यहां पर एक और रेजिस्टर कनेक्ट है 4 ओम का, और आपको पूछा है कि बताइए इसी 2 ओम रेजिस्टर से करंट की वैल्यू क्या होगी, यानी कितनी करंट हमारी इस 2 ओम से फ्लो करती है। तो इसके लिए आप क्या करते? सबसे पहले मेन करंट निकालते, क्योंकि देखिए अगर यहां पर आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जिस रेजिस्टर से पूछा है उसके बगल वाला रेजिस्टेंस को लोगे, लेकिन 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई मेन करंट। तो मेन करंट तो आपको मालूम नहीं है ना, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? मेन करंट। तो आपको पता है I बराबर होती है V/R। वोल्टेज आपको पता है 24, और ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा? ये दोनों रेजिस्टर का आप R इक्विवेलेंट निकालोगे। तो जब दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 4, और डिवाइड में करते हैं उनका सम, 2 + 4 यानी 6। तो क्या आ गया? 4/3। तो यहां पर लिखेंगे 4 और ये ऊपर चला जाएगा 3। तो क्या आ गया? यहाँ पर करंट की वैल्यू 18 एम्पियर आ गई, यानी 18 एम्पियर की करंट हमारे पास यहाँ से फ्लो करेगी। अब आप आसानी के साथ निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर मान लीजिए इस 2 ओम से आपको पूछा है, तो 2 ओम से पूछा है तो अब इसके बगल वाला रेजिस्टेंस लोगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई मेन करंट, अभी आपने निकाली 18 एम्पियर, और डिवाइड में करोगे इन दोनों रेजिस्टर का सम, यानी 6। तो यहाँ से देखिए करंट की वैल्यू क्या आ गई? 12 एम्पियर की आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करते हैं। सो आई होप फ्रेंड कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।